और चलिए इसी बीच उत्तराखंड से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आप सभी तक पहुंचाएंगे। जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लंबी छुट्टी पर जाने की बात कही है। क्यों लंबी छुट्टी पर जाना चाहते हैं हरीश रावत, बड़ा सवाल है। ऐसे में हरीश रावत एक बार फिर से नाराज है या फिर कहानी कुछ और है, ये समझने की कोशिश तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। अगर बात करें तो पहली बार हरीश रावत ने किया इस तरह का ट्वीट। बीते कुछ दिनों से कांग्रेस की बैठकों में भी हरीश रावत शामिल होते नजर नहीं आ रहे थे। आखिर हरीश रावत का इशारा क्या है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर्दे के पीछे क्या कोई गुटबाजी हावी होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार इस तरीके की बयानबाजी जो है हरीश रावत की तरफ से देखने को मिली। पहले उन्होंने राजनीति से, सक्रिय राजनीति से, या फिर यूं कहें कि 27 का विधानसभा चुनाव लड़ने से मना किया, कहा कि मैं पर्दे के पीछे खेलूंगा। अब इस तरीके का ट्वीट, तो क्या हरीश रावत के नापसंद लोगों को जगह मिल रही है संगठन में? क्या कांग्रेस छोड़कर गए लोगों की वापसी से नाराज है हरीश रावत? सवाल कई है, जवाब फिलहाल मिलते नजर नहीं आ रहे। क्योंकि क्या जिनकी वजह से कांग्रेस धराशायी हुई थी, उन्हें कांग्रेस में लेने से नाराज थे रावत? जो इस तरीके का पोस्ट उनका सामने आया। वहीं हरीश रावत ने हमेशा खुद को कहा बालिका वधू। लंबी छुट्टी के पीछे आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं हरीश रावत? ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। हरीश रावत का ट्विटर पर पोस्ट सामने आया, एक्स पोस्ट उनका सामने आता हुआ, जिसमें उन्होंने लंबी छुट्टी पर जाने की बात कही है। अब इशारा क्या कुछ है, इसे समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हरीश रावत ने हमेशा खुद को बालिका वधू बताया है। लंबी छुट्टी पर जाने के पीछे आखिर संदेश क्या है, कारण क्या है? पूर्व सीएम हरीश रावत ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने लंबी छुट्टी पर जाने की बात इस ट्वीट के जरिए जनता तक पहुंचाई। आखिर क्यों लंबी छुट्टी पर जाना चाहते हैं हरीश रावत? क्या हरीश रावत एक बार फिर से नाराज है या फिर कुछ और कहानी इसके पीछे? अगर बात करें, पहली बार इस तरीके का ट्वीट हरीश रावत की तरफ से सामने आया है। सवाल कई हैं, जवाब फिलहाल मिलते नजर नहीं आ रहे। क्या एक बार फिर से आंतरिक कलह या फिर गुटबाजी कांग्रेस में हावी होती नजर आ रही है? और इस तरीके के ट्वीट अगर करें बात, तो बेहद क्षतिग्रस्तपूर्ण हो सकता है कांग्रेस के लिए। बेहद ये नुकसानदायक कदम हरीश रावत का हो सकता है अगर वो लंबी छुट्टी पर चले गए, क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता है वो। बागडोर उन्होंने उत्तराखंड की बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए संभाली है। जमीनी स्तर पर वो जनता से जुड़ाव भी रखते हैं। और अगर इस तरीके की कोई कलह या फिर कोई झगड़ा, लड़ाई कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी तौर पर देखी जाएगी उत्तराखंड में, तो 2027 का चुनाव कहीं ना कहीं इफेक्ट होता नजर आएगा, उस पर असर पड़ता नजर आएगा। सवाल ये है कि पहली बार हरीश रावत की तरफ से इस तरीके का ट्वीट किया गया, उसके पीछे कारण क्या है? बीते कुछ दिनों में कांग्रेस की बैठकों में भी वो शामिल नहीं हो रहे थे। आखिर किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं हरीश रावत? पर्दे के पीछे क्या कोई गुटबाजी हावी होती कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही है? क्या हरीश रावत के नापसंद लोगों को पार्टी में, संगठन में मिल रही है जगह? कांग्रेस छोड़कर गए लोगों की वापसी से भी क्या वो नाराज हो सकते हैं? कांग्रेस जिनकी वजह से धराशायी हुई, उन्हें वापस लेने पर क्या आपत्ति है? सवाल कई हैं, जवाब फिलहाल मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्व सीएम की बात करें, हरीश रावत ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में लंबी छुट्टी पर जाने की बात उनकी तरफ से की गई है। दरअसल जब उन्होंने कहा था कि मैं सक्रिय तौर पर चुनाव नहीं लड़ूंगा 27 के विधानसभा में, तो तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ पत्रकारों की ओर से बात कही गई थी कि ये बैकफुट पर कांग्रेस का जाने का किसी न किसी तरीके से इशारा हो सकता है, क्योंकि काफी रणनीतिक और राजनीतिक समझ रखते हैं हरीश रावत देवभूमि की। अगर उनकी तरफ से सक्रिय चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं आंतरिक कलह जो है वो उजागर होता नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात करें, हरीश रावत ने कहा था कि मैं पर्दे के पीछे से लड़ूंगा, लेकिन आज जिस तरीके का उनका ट्वीट सामने आया है, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि वो पर्दे के पीछे से भी सक्रिय होते 27 के चुनाव में नजर नहीं आएंगे। सवाल कई है इसके पीछे, संदेश क्या कुछ वो देना चाह रहे हैं? दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत का हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी तरफ से ट्वीट में लंबी छुट्टी पर जाने की बात जो है वो कही गई है। आखिर क्यों लंबी छुट्टी पर जाना चाहते हैं हरीश रावत? हरीश रावत एक बार फिर से क्या नाराज हैं या किसी को लेकर उन्हें कुछ दिक्कत है? पहली बार रावत की तरफ से इस तरीके का ट्वीट सामने आया। बीते कुछ दिनों में कांग्रेस की तमाम बैठकों में भी वो शामिल नहीं हुए थे। आखिर हरीश रावत का इशारा किस और है? कई सवाल है। पर्दे के पीछे क्या गुटबाजी हावी होती कांग्रेस संगठन में नजर आ रही है? क्या हरीश रावत के नापसंद लोगों को जगह मिल रही है? क्या कांग्रेस छोड़कर गए लोगों की वापसी से नाराज है रावत? क्या उनकी वजह से कांग्रेस धराशायी जिनकी वजह से हुई, उन्हें कांग्रेस में वापस लेने के लिए वो नाराज है? हरीश रावत खुद को हमेशा बालिका वधू बताते नजर आए और इसी बीच उनका लंबी छुट्टी पर जाने का ये ट्वीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के आंदरूनिक कलह को उजागर करता नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी देवभूमि से आप तक पहुंचा रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लंबी छुट्टी पर जाने की बात कही है। सवाल है कि क्या आखिर हरीश रावत नाराज है या इसके पीछे की पटकथा कुछ और है, कहानी कुछ और है। सवाल कई हैं लेकिन जवाब शायद अभी नहीं मिल पा रहा है। हरीश रावत की तरफ से ये लेटेस्ट ट्विटर पोस्ट सामने आया है जिसमें उनकी तरफ से लंबी छुट्टी पर जाने की बात कही गई है। अगर बीते कुछ दिनों की हम बात करें, जिक्र करें, तो तमाम मीटिंग्स जो हो रही थी उत्तराखंड कांग्रेस की, उसमें हरीश रावत शामिल होते नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि सियासी गलियारों में उनकी नाराजगी की अटकलें लग रही थी और कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर मोहर लगती भी नजर आ रही है। तो वहीं अगर बात करें तो ट्वीट में बिजली पानी के दरें बढ़ाने के सरकार के इरादे के खिलाफ 1 घंटे के मौन व्रत के पश्चात जो है उन्होंने लिखा है, मैंने मां दुर्गा के सभी स्वरूपों की आराधना की और शांत मन से अपने सार्वजनिक जीवन के 60 वर्षों की राजनीतिक यात्रा पर बहुत कुछ मनन किया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इन 60 सालों की अथक यात्रा के बाद मुझे एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अर्जित अवकाश लेने का अधिकार प्राप्त हो गया है और मैं अर्जित अवकाश की पहली किश्त के रूप में 15 दिन तक राजनीतिक सोच या फिर राजनीतिक कार्यों से व्रत पर रहूंगा। हाँ, इस दौरान मंदिरों में पूजा अर्चना, कुछ ईद मिलन व मांगलिक समारोह में आवश्यक भाग लूंगा और इन 15 दिनों में मैं अपनी जीवन यात्रा के उन प्रसंगों और मोड़ों पर उकेरने की कोशिश करूंगा जो समय के साथ बहुत नीचे कहीं चले गए थे। तो हरीश रावत का ये ट्वीट हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां उनकी तरफ से लंबी छुट्टी पर जाने की बात कही गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि 1 घंटे का मौन व्रत जो मैंने किया था विरोध प्रदर्शन के तौर पर, उसके बाद मैंने ये विचार विमर्श किया है कि अपने 60 साल के लंबे राजनीतिक करियर के बाद में मैं इतना हकदार हो गया हूँ कि मैं एक छुट्टी पर जा सकता हूँ और 15 दिन की मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। उन्होंने लंबी छुट्टी पर जाने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक या फिर रणनीतिक चीज का हिस्सा नहीं बनूंगा, बैठक का हिस्सा नहीं बनूंगा। हालांकि इस दौरान मैं अपने पर्सनल लाइफ में सक्रिय होने की कोशिश करूंगा, कुछ पूजा अर्चना में करता नजर आऊंगा, ईद मिलन समारोह में मैं हिस्सा लूंगा, साथ ही कुछ मांगलिक कार्यक्रमों का भी मैं हिस्सा बनूंगा और जल्द वापस आऊंगा। ये बड़ी बात कही गई है हरीश रावत की तरफ से अपने ट्विटर पोस्ट में। तो अब सवाल यह है कि क्या हरीश रावत नाराज हैं? हरीश रावत ने हमेशा खुद को बालिका वधू के रूप में देखा है। लंबी छुट्टी के पीछे आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं रावत? पूर्व सीएम हरीश रावत का ट्वीट जो है वो सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचाते हुए इस वक्त की पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लंबी छुट्टी पर जाने की बात कही है। ये बड़ी जानकारी 27 के चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या वो नाराज हैं या फिर इसके पीछे पटकथा कुछ और है, कहानी कुछ और है। दरअसल पहली बार रावत की तरफ से इस तरीके का कोई ट्वीट सामने आया। बीते कुछ दिनों में कांग्रेस की बैठकों में भी हरीश रावत नजर नहीं आ रहे थे, शामिल नहीं हो रहे थे। क्या कुछ वो इशारा देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं? क्या इसके पीछे कोई गुटबाजी है या फिर उनके नापसंद लोगों को संगठन में ज्यादा जगह मिल रही है? क्या कांग्रेस संगठन छोड़कर गए लोगों की वापसी से रावत नाराज है या फिर जिनकी वजह से कांग्रेस धराशायी हुई उन्हें कांग्रेस में लेने के लिए कहीं ना कहीं नाराजगी हरीश रावत के मन में है, जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया है। हालांकि 27 के चुनाव से पहले ये बड़ी घोषणा उन्होंने की है। वहीं 15 दिन की लंबी छुट्टी पर हरीश रावत ने जाने की बात कही है और कांग्रेस के लिए ये बड़ी बात है क्योंकि 27 का चुनाव जो है बिल्कुल दहलीज पर खड़ा है, चौखट पर खड़ा है और इस बीच अगर कोई आंतरिक कलह है या अंदरूनी जो है लड़ाई है, झगड़ा है संगठन के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसे सुलझाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हरीश रावत जैसे वरिष्ठ नेता इस तरीके की लंबी छुट्टियों पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए पासा उल्टा पड़ता नजर आ सकता है और 27 का चुनाव साधना कांग्रेस के लिए मुश्किल होता नजर आ सकता है। सवाल ट्विटर के बाद में कई निकलकर सामने आ रहे हैं। अपने ट्विटर पोस्ट के बाद में हरीश रावत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर उनका संदेश क्या है, वो इशारा क्या कुछ देना चाह रहे हैं, वो नाराज हैं या फिर उनकी तबीयत खराब है, किस तरीके से इस ट्वीट को निकाला जाए, क्या एंगल इस ट्वीट का निकाला जाए, इसे लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों में अब हलचल का दौर जो है वो तेज हो गया है। तो बता दें पहली बार इस तरीके का ट्वीट आया है। हालांकि लगातार अपने आप को बालिका वधू के तौर पर संबोधित करते नजर आए हैं हरीश रावत।
और अब नवरात्रि के आखिरी दिन इस तरीके का ट्वीट उनकी तरफ से क्या कुछ इशारा कर रहा है, ये सोचने की बात है। क्योंकि कुछ समय पहले ही, लगभग 6 से 7 महीने पहले, रावत की तरफ से 2027 के चुनाव में सक्रिय तौर पर भाग लेने से उन्होंने कहा था, मैं नहीं लूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि मैं पर्दे के पीछे से संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम करता नजर आऊंगा, एक आम कार्यकर्ता के तौर पर। लेकिन जिस तरीके का ट्वीट आज सामने आया है, हालांकि उन्होंने 15 दिन की लंबी छुट्टी का इस दौरान जिक्र किया है, लेकिन ये छुट्टी अगर आगे बढ़ती है, अगर ये छुट्टी और इसी तरीके से 27 के चुनाव से पहले कोई और रूप लेती है, तो कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में वापसी कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो न सिर्फ उत्तराखंड राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी देश के उनके अंदर आपसी कलह नजर आती है, अंदरूनी गुटबाजी उनके अंदर नजर आती है। चाहे राजस्थान की हम बात कर ले या फिर हिमाचल की बात कर ले, साफ तौर पर उजागर ये होती है। वहीं अगर बात करें तो गणेश गोदियाल के लिए ये चुनौती होगी, क्योंकि नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का उन्हें नियुक्त किया गया है कुछ समय पहले ही। उनकी तरफ से क्या कुछ अब कदम उठाया जाएगा, इसके ऊपर हर एक की नजर बनी हुई है। क्योंकि क्या कुछ संदेश देना चाहा रावत ने अपने इस संदेश के दौरान, ये फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो नाराज हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या इसके पीछे कोई और प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, कोई और तरीके से रणनीतिक और राजनीतिक संदेश क्या इस ट्वीट के पीछे छुपा हुआ है, इसके ऊपर सबकी नजरें जो है वो बनी हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कारण है इस ट्वीट को पोस्ट करने का, ये समझने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्या जिनकी वजह से कांग्रेस धराशायी हुई, उन्हें कांग्रेस में लेने से नाराज है रावत, वो खुद को बालिका वधू के तौर पर संबोधित भी करते नजर आए। लंबी छुट्टी पर जाने के पीछे क्या संदेश है? उत्तराखंड से बड़ी खबर है, पूर्व सीएम हरीश रावत का ट्वीट, कहा कि लंबी छुट्टी पर मैं जा रहा हूं। 15 दिन की ये छुट्टी, क्यों लंबी छुट्टी पर जाना चाहते हैं हरीश रावत, सवाल कई हैं। दरअसल हरीश रावत फिर से नाराज हैं या फिर कहानी कुछ और है। दरअसल पहली बार रावत की तरफ से इस तरीके का ट्वीट देखने को मिला। अगर बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो बीते कुछ दिनों से कांग्रेस की बैठकों में भी रावत शामिल नहीं हो रहे थे। क्या कुछ इसके पीछे की वजह है, ये जानने के लिए आज हर कोई उत्सुक नजर आ रहा है। और चलिए बता दें आपको कि पूर्व सीएम हरीश रावत का ट्वीट सामने आया। इस दौरान उन्होंने लंबी छुट्टी पर जाने की बात कही है। ये बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचाते हुए इस वक्त के हरीश रावत के बयान से जो है वो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस छुट्टी पर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति देखने को मिली। दरअसल अभी कांग्रेस संगठन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हरीश रावत ने ट्वीट से उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज कर दी है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया है ट्विटर पर पोस्ट, और इस दौरान उनकी तरफ से लंबी छुट्टी पर जाने की बात कही गई है। क्यों लंबी छुट्टी पर जाना चाहते हैं हरीश रावत, ये बड़ा सवाल है इस वक्त का। हरीश रावत फिर से नाराज है या फिर कहानी में कुछ और एंगल आ रहा है? दरअसल पहली बार रावत की तरफ से इस तरीके का ट्वीट है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया है ट्वीट, कहा है कि मैं लंबी छुट्टी पर जाना चाहता हूं। आखिर क्यों लंबी छुट्टी होनी चाहिए? हरीश रावत क्या फिर से नाराज है या कहानी में कुछ और एंगल है? पहली बार रावत की तरफ से इस तरीके का ट्वीट सामने आया। बीते कुछ दिनों से वो बैठकों में शामिल नहीं हो रहे थे। आखिर हरीश रावत क्या कुछ इशारा करना चाह रहे हैं? पर्दे के पीछे क्या गुटबाजी हावी होती नजर आ रही है? क्या हरीश रावत के नापसंद लोगों को संगठन में ज्यादा तवज्जो मिल रही है, ज्यादा जगह मिल रही है? और क्या कांग्रेस छोड़कर गए लोगों की वापसी से रावत नाराज है? क्या जिनकी वजह से कांग्रेस धराशायी हुई, उन्हें कांग्रेस में लेने से नाराज है रावत? हरीश रावत ने हमेशा खुद को बालिका वधू बताया है। लंबी छुट्टी के पीछे आखिर संदेश क्या है? ऐसे में आपको बता दें, हरीश रावत के बयान पर सियासी अटकलें अब तेज हो गई है। छुट्टी लेकर क्या करना चाहते हैं रावत? इस छुट्टी पर कांग्रेस में भी असमंजस की स्थिति देखी गई। अभी कांग्रेस संगठन से कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है। हरीश रावत के ट्वीट से उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर से आपको हरीश रावत का ट्वीट पढ़कर सुनाएंगे। उन्होंने बिजली पानी के दरें बढ़ाने के सरकार के इरादे के खिलाफ 1 घंटे का मौन व्रत रखा, और मौन व्रत के पश्चात उन्होंने लिखा कि मैंने मां दुर्गा के सभी स्वरूपों की आराधना की और शांत मन से अपने सार्वजनिक जीवन के 60 वर्षों की राजनीतिक यात्रा पर बहुत कुछ मनन किया, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इन 60 वर्षों की अथक यात्रा के बाद मुझे एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अर्जित अवकाश लेने का अधिकार मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है।
और मैं अर्जित अवकाश की पहली किश्त के रूप में 15 दिन तक राजनीतिक सोच व राजनीतिक कार्यों से व्रत पर रहूंगा। हाँ, इस दौरान मैं मंदिरों में पूजा अर्चना, कुछ ईद मिलन और मांगलिक समारोह में आवश्यक भाग लेता नजर आऊंगा और इन 15 दिनों में मैं अपनी जीवन यात्रा के उन प्रसंगों और मोड़ों पर उकेरने की कोशिश करूंगा जो समय के साथ बहुत नीचे कहीं छूट गए थे।